साइकोलॉजी का पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी का, ठीक है ना। पर्सनालिटी एमपीसी जो है एमपीसी 3, एमपीसी 3। सो पर्सनालिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्सनालिटी चैप्टर्स, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, यूनिट 4 तक है। तो block 1 is theories, personality and assessment, and block 2 theories of personality part 1, block 3 is a theories of personality part 2, then assessment of personality, ठीक है। तो इस तरह के पूरा है चीजें, राइट। एंड राइट नाउ डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनालिटी। तो हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी होता क्या है, राइट। सो आप लोग पढ़ के आइएगा, मैं तो पूरा डिटेल्स नहीं जा पाऊंगा, बट ब्रीफली आप बता देता हूँ इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आउटलाइन क्या है। तो पर्सनालिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्सनालिटी ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए ना, ये जो सब्जेक्ट है हर इंडिविजुअल की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बिहेवियर, वो पर्सनालिटी से ही होता है, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ हो या ना हो, हम हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इसीलिए जानेंगे क्योंकि उसका नेचर क्या है, उसका वो कैसे सोचता है ना। तो पर्सनालिटी मीन्स द वे ऑफ पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर इन कंसिस्टेंट मैनर इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो है वही फाउंडेशंस हैं, उसी इंसान को, सोच को, थिंकिंग को, इमोशंस को जानने से आपको पता लगेगा उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजें पता लगेगी। तो इसीलिए पर्सनालिटी पढ़ना जरूरी है। और पर्सनालिटी हर असेसमेंट में पहले पर्सनालिटी ही आता आएगा, ठीक है। तो पर्सनालिटी कैसे बनता है ना, पर्सनालिटी हमारी जो बिलीफ है ना, थॉट प्रोसेस, बिलीफ से आपकी ना जो डेली एक्टिविटीज आप जैसे हैबिट बनाते हो, उसी से ही पर्सनालिटी बनती है। जैसे जैसे हैबिट, जैसे एनवायरमेंट में एसोसिएशंस होती है ना। बहुत सारे फैक्टर है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, कुछ हेरिडिटी है, सब चीजें हैं, बिहेवियरल। तो हर सिचुएशंस में जैसे हमारी हैबिट बदलता है, हम जिससे एसोसिएट, हमारे बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, बिलीफ से आपकी एटीट्यूड्स डेवलप होती है, हैबिट्स डेवलप होता है ना। और धीरे धीरे उसी हैबिट्स, उसी आदत को जैसे आप कैरेक्टर और टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और वही धीरे धीरे पर्सनालिटी, पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी बनता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये पर्सनालिटी आ जाती है। तो इसी तरह ये सारे पर्सनालिटी की है। तो कुछ एक डेफिनेशंस है, यू कैन गो थ्रू पर्सनालिटी। एंड पर्सनालिटी जैसे मैंने कहा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ये सब फैक्टर्स हैं कुछ इन्फ्लुएंस। तो पहले ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये सब दे रखा है। फिजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है ना। 3 टाइप ऑफ बॉडी, लाइक एक्टोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, ठीक है। जो एक्टोमॉर्फी जो है थिन बॉडी, एंडोमॉर्फी जो राउंड शेप है, और मेसोमॉर्फी जो मस्कुलर टाइप है। तो उस बॉडी टाइप के हिसाब से भी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। और कुछ लोग है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जो जितना सुंदर दिखता है उसका पर्सनालिटी उसी हिसाब से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सटीम, है ना, और वो सारे सेल्फ इमेज उसी तरह हाई होती है। जिसका थोड़ा वो खुद को अगर आप बाहर की अट्रैक्टिवनेस, तो फिर उसी हिसाब से लो कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू द अनअट्रैक्टिव, राइट, अट्रैक्टिव वर्सेस अनअट्रैक्टिव। इसी तरह होमियोस्टैटिस्टिक, जैसे हमारी हार्मोन्स, हमारी बॉडी में एक बैलेंस होनी चाहिए। अगर कोई कम ज्यादा होता है, स्टेबल होती है, तो उसमें भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ होमियोस्टेटिस, तो उसकी वजह से भी होती है पर्सनालिटी चेंजेस। हेल्थ कंडीशंस, मेजर हेल्थ कंडीशन चेंज होती है, तो भी जैसे डायबिटिक हो गया या अदर कंडीशंस, हेल्थ चैलेंजेस, तो भी बीपी लो हो गया, है ना, हाइपरटेंशन, ये सारे। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर।
देन साइकोलॉजिकल फैक्टर इसी तरह है, जैसे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एस्पिरेशन, अचीवमेंट्स, है ना। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सन। एक्सेसिव लव ऑफ अफेक्शन, ज्यादा लव ऑफ अफेक्शन करोगे, है ना, तो ज्यादा करोगे तो खराब इमेज, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, एक्सेसिव पैम्पर्ड हो जाएंगे। और है ना, एक्सेसिव लव ऑफ अफेक्शन से इस तरह सेल्फ डिस्क्लोजर, जो जितना बातें अपना खुल के बातें रखता है, तो वो अपना जो स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, वो एक्सप्रेस करता है तो रिलीव हो जाती है। जो अंदर रखेगा वो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स ये सारे साइकोलॉजिकल। गोल सेटिंग, आपकी लाइफ में गोल क्या है, पर्पस क्या है, उस हिसाब से एम्बिशियस है तो पर्सनालिटी उस हिसाब से बनेगा, काम करेगी। देन एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में सोशल एक्सेप्टेंस, बहुत सारे लोगों को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना, आइसोलेशन से, हॉस्टिलिटी होती है, तो उसकी वजह से, रिजेक्शन की वजह से फिर पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो सोशल एक्सेप्टेंस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली सोशल डिप्राइवेशन, बहुत सारे गरीब हैं, लोग हैं जो खाने के लिए नहीं मिलता है, सड़क में सोते हैं, तो इस तरह की डिप्राइवेशन की वजह से people who are having all things and people who are deprivation, so you will find a different personality also. Then educational fact, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होके भी बहुत ऐसे काम करते हैं जो बहुत अनएजुकेटेड लोगों की तरह, है ना। तो एजुकेशन इज नथिंग टू डू विथ द ओवरऑल थिंग्स, बट पर्सनालिटी मीन्स एजुकेशन प्रोवाइड यू ए गुड ह्यूमन बीइंग, जो लोगों से बात कैसे करना है, एनवायरमेंट से कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बनाना, ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। सिर्फ हमारे एजुकेशन क्या है ना, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, हमारी फैमिली है, हम पैसा कमाएंगे, हम एंजॉय करेंगे, ऐसे नहीं होता। इट इज ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर environment, towards your society, towards your country, and also people around you who are associated, ठीक है, तो तभी जाके you will also happy। तो education also important factor which develop the personality। then family also, फैमिली में भी आपको जैसे बहुत सारे फैमिली में स्ट्रिक्ट डिमांडिंग, है ना, तो फैमिली उसकी वजह से भी पर्सनालिटी चेंज होती है, डिपेंड ऑन द फैमिली फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस। देन इमोशनल क्लाइमेट, घर पे कैसा है, जैसे लड़ाई झगड़ा रोज हो रही है, या पोजीशनिंग ऑफ द चाइल्ड, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है बहुत आइडियलिस्टिक होती है, जो स्मॉल चाइल्ड होता है वो बहुत पैम्पर्ड होता है, मिडिल चाइल्ड ऑलवेज मिक्स्ड बैलेंस्ड, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। तो वो चीजें है, इम्पोर्टेंट है, जो साइज, ऑर्डिनल पोजीशन, एंड साइज ऑल्सो, साइज ऑफ द फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, तो उसमें भी फर्क पड़ता है पर्सनालिटी को, ठीक है। तो जेबी वाटसन इज ए बिहेवियरिस्ट, उसने क्लेम किया था, यहाँ पे लिखा है, गिव मी ए चाइल्ड आई विल मेक हिम आइदर डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, thief irrespective of his ability, give me a sound brain, sound child। उसने कहा था क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, तो यूनिट के अंदर ये सब चीजें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में किया गया, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर ट्रेड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की ट्रेड्स थ्योरी के बारे में कहा गया है। ट्रेड थ्योरी में कैटल ट्रेड थ्योरी, आइजेंग ट्रेड थ्योरी, ठीक है, देन गिलफोर्ड ट्रेड थ्योरी एंड बिग फाइव मॉडल। तो ये बहुत सारी चीजें रिपीटेशंस हैं यहाँ पे, पूरी ट्रेड थ्योरी के स्टेट और ट्रेड थ्योरी अप्रोच ऑफ पर्सनल। ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स हर इंडिविजुअल की कोई स्पेसिफिक ट्रेड होता है जो कंसिस्टेंट है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो रहता है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इस तरह की ट्रेड है जो चलता रहता, ठीक है। तो ट्रेड में वो ट्रेड परमानेंट ट्रेड होती है। तो अल्पोर्ट हैज गिवन कॉमन ट्रेड वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड।
कॉमन ट्रेड मतलब जो कल्चरल की एस्पेक्ट में, जो हर कल्चर में एक कॉमन ट्रेड होती है जो उस सर कल्चर में आपकी फॉलो साउंड करते क्लियर हैं, नहीं आ रही। ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजियन, पर्टिकुलर। हेलो, हाँ जी सर, अब क्लियर है। तो ये ट्रेड थ्योरी में ये हो गया। इसी तरह इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेड होती है, जहां इंडिविजुअल पर्सन्स है ना, फॉर एक स्पेसिफिक ट्रेड। फिर फर्दर ही हैज डेवलप कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड एंड सेकेंडरी। तो कार्डिनल ट्रेड जो है वो पूरा लाइफ हमारी वहीं पे रिवॉल्व्स अराउंड। सर स्क्रीन में नोट्स जो आपका आप हाईलाइट करके रखते हैं वो नोट्स जैसे वाला पेज महात्मा नहीं आ रहा, गांधी का है, वो मेन स्टार्टिंग पे यानी आपकी आवाज ब्रेक डाउन हो रही है। आ तो रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है ना पेज। विजिबल नहीं है सर। अभी सर पेज विजिबल नहीं है, जो स्टार्टिंग का यूनिट का इंट्रोडक्शन है वही आ रहा है बस। अभी यूनिट 2 द्वारा है, मैं खुद ही देख सकता हूँ। हाँ सर, यूनिट 2 ही दिख रहा है बस, जो आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज होता है। यस सर। हाँ तो फर्स्ट पेज ही रखा है, उसी को देख के बोल रहा हूँ। अच्छा जी। ठीक है, ज्यादा अंदर जाने, यहीं पे ओवरव्यू है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये देखो, तो कार्डिनल ट्रेड जो है यहाँ पे लिखा है, देखो कार्डिनल ट्रेड, ये कार्डिनल ट्रेड, कॉमन ट्रेड वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड। तो कार्डिनल ट्रेड जो है हमारी लाइफ में रिवल्स अराउंड होती है हर चीजों की, ठीक है ना, कार्डिनल ट्रेड। तो कार्डिनल ट्रेड जैसे महात्मा गांधी नॉन वायलेंस है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो उसकी पूरी लाइफ उसी की अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ। जे बहुत सारे इंडिविजुअल है जो बहुत हाईली एथिकल है, ठीक है, तो वो पूरी लाइफ उनकी एथिकल, तो इसको कहते हैं कार्डिनल ट्रेड, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड कौन सा है, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस, लीडरशिप क्वालिटी कोई हो गया, तो वो सेंट्रल ट्रेड है। और सेकेंडरी ट्रेड क्या है, सेकेंडरी ट्रेड्स आर जो लाइफ स्टाइल, हेयर स्टाइल आपने बदला, कपड़े स्टाइल पहनना, है ना, तो ये सारे सेकेंडरी ट्रेड। तो अल्पोर्ट हैज गिवन ट्रेड अप्रोच, कॉमन वर्सेस इंडिविजुअल, कार्डिनल वर्सेस ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड एंड सेकेंडरी ट्रेड, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह रेमंड कैटेल ऑल्सो गिवन 16 पर्सनालिटी फैक्टर और पर्सनालिटी ट्रेनिंग। रेमंड कैटेल क्या है, तो ये नीचे जाओगे ये सब डिस्क्रिप्शंस हैं। रेमंड कैटेल 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसको भी पढ़ना। 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है टेस्ट। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ही हैज डिफाइंड सोर्स ट्रेट वर्सेस सरफेस ट्रेट, ठीक है। जो सोर्स ट्रेट है और सरफेस ट्रेट मतलब जो विजिबल है, जो सोर्स ट्रेट है व्हिच इज नॉट विजिबल, एंड 16 सोर्स ट्रेट उन्होंने बताया था। तो वो पर्सनालिटी ट्रेट की आप पढ़ना है रेमंड कैटेल का। देन आइजेंक आल्सो गिवन extraversion versus introversion, psychotism versus impulse control. Then also suggest psychotism, neuroticism and extraversion. ये 3 ट्रेड दिया था, ठीक है। And apart from he is talking about arousal and inhibition. This is physiological theory, ठीक है, inhibition theory जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी से इंस्पायर्ड, ठीक है, वो भी है। Then Guilford also given some trade, physiological versus morphological traits. सर हाँ, सर ये आइसेंक की जो ट्रेट हायरार्की है इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ अप कर दीजिए। हाँ, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन उन्होंने पहला ट्रेड बताया। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो लोग मिलता है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एडवेंचरस है ना। और इंट्रोवर्ट मतलब जो अकेला बैठा है, ठीक है, बात नहीं करता है। साइकोटिज्म जो है हाई इम्पल्सिव होती है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, गुस्सा आ जाता है जल्दी से, तो साइकोटिज्म है ना, वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल।
ये आइजेंक पर्सनालिटी हो गई। देन गिलफोर्ड ट्रेड थ्योरी, गिलफोर्ड ने भी बताया था फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। ये फिजियोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल ट्रेड्स, और भी बात कही, नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट, ये सब ट्रेड होती है हर इंडिविजुअल की, विच इज देयर, एंड दीज आर द ट्रेड। लाइक बहुत सारे लोगों की नीड पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट की, एटीट्यूड्स के, एप्टीट्यूड के ऊपर। तो ये थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट एम्फासाइज नहीं हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरल इन नेचर है गिलफोर्ड थ्योरी के मुताबिक। देन अनदर थ्योरी, बिग फाइव फैक्टर मॉडल, फाइव, जिसको हम ओसन भी बोलते हैं, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, कंसाइटियसनेस, न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रोवर्जन। तो एक्सट्रोवर्जन का मतलब वही हो गया जो आउटगोइंग है, जो लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनको हेजिटेशन नहीं होता है ना, पार्टी पार्टी, घूमना फिरना, मस्ती करना, एक्सट्रावर्जन, दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। न्यूरोटिसिज्म जो अकेला, स्ट्रेस एंजाइटी होती है इनको, है ना। और कॉन्साइटियसनेस का मतलब है जो हार्ड वर्क, फोकस, एम्बिशियस, सेल्फ रिलायंट। एग्रीएबलनेस जो एम्पैथेटिक, फ्रेंडली, वार्म, हाई इंटरेक्शन पीपल, सोशिएबल काइंड ऑफ, ठीक है, तो एग्रीएबलनेस। ओपननेस जो है, जो एक्सपेरिमेंट करना, सर एक बार जो एग्रीएबल मतलब दोबारा बोल दीजिए प्लीज। एग्रीएबलनेस का मतलब है जो वार्म और जो एम्पैथेटिक है, लोगों को समझता है, लोगों की ट्रस्ट सॉफ्ट होती है, हार्टेड। सॉफ्ट हार्टेड, इस तरह की, ओके। लोगों को समझता है, एग्रीएबलनेस। तो अपननेस जो है, अपननेस वर्सेस क्लोजनेस, अपननेस जो है थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, क्रिएटिव है ना, ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, बट ऑन द अदर हैंड जो क्लोज माइंडेड होती हैं, जो कुछ करना नहीं चाहती, उस तरह के। ठीक है, तो ये सारे चीजें यहाँ पे है ट्रेड अप्रोच। इसी तरह ट्रेड वर्सेस टाइप थ्योरी ऑल्सो देयर। टाइप में MBTI है, टाइप थ्योरी, इसको भी आपको पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी, अल्पोर्ट, अल्पोर्ट की ये दे रखा है, कॉमन ट्रेड वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड, व्हिच आई हैव डिस्कस। देन कार्डिनल ट्रेड, ठीक है, मैंने कहा जो रिवल्स अराउंड। सेंट्रल ट्रेड, फ्रेंडली, डोमिनेंस एंड सेकेंडरी ट्रेड्स, ठीक है। देन कैटल 16 पर्सनालिटी, मैंने कहा था सोर्स ट्रेस वर्सेस सरफेस ट्रेस, एंड दीज आर द सोर्स ट्रेड। यहाँ पे दे रखा है 16 फैक्टर है, आप पढ़ना। रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग, इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबल, ये सब चीजें। देन इसके अलावा हमने आइजेनिक पर्सनालिटी की बात की थे, आइजेनिक पर्सनालिटी, ये सब हो गया। आइजेनिक वर्सेस इंट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, साइकोटिज्म वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल। तो आइजेनिक पर्सनालिटी हो गई। देन गिलफोर्ड की मैंने कहा था मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी वर्सेस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का ट्रेड्स और फिजियोलॉजी का है कि इन्होंने कहा कि ये मिलके एक सोमाटिक ट्रेड होती है। सोमाटिक ट्रेड मीन्स, फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी हार्ट रेट, ब्रीथिंग, हार्मोन लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ये सारे है फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपकी फिजिक, हेड साइज, लेंथ, हेड, ये थोड़ा सा साइज है ना, इस वजह से। तो ये ट्रेड है, पहला चीज इन्होंने यही कहा। देन नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स जैसे चेंज हो गई उस हिसाब से। किसी चीजों में आप इंटरेस्ट डेवलप किया तो उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। आपकी एटीट्यूड चेंज करी, पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं हर चीजों के लिए, तो चेंज हो गया। तो नीड आपको क्या चाहिए, सोशल प्रेस्टीज चाहिए या नीड आपकी क्या है, तो वो देखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें चाहिए, परमानेंट, बहुत नीड होती है। नीड और ग्रीड में फर्क होना चाहिए, ठीक है। तो नीड तो ठीक है, नीड कैन बी फुलफिल बट ग्रीड कैन नॉट बी फुलफिल, ठीक है। तो नीड वर्सेस ग्रीड, अगर नीड होगा तो आप उसी डायमेंशन में काम करें, तो इससे पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। टेम्परामेंट हो गया,
देन बिग 5 फैक्टर्स जो गोल्डबर्ग ने दिया था, एक्स्ट्राविजन, अनसाइटियसनेस, एग्रीएबल एंड ओपननेस। और कस्टा करा ने भी दिया था नियो 5 पर्सनालिटी इन्वेंटरी, 240 क्वेश्चनेयर्स। यूनिट 3 के अंदर असेसमेंट, ये एक रिपीटेशन भी है, आगे चल के रिपीटेशन भी होगा। तो असेसमेंट क्यों करना है ना, पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसके थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हो। जैसे मेथड्स यहाँ पे दे रखा है, इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो पर्सनालिटी, प्रोजेक्टिव टेस्ट और क्लासिफिक। प्रोजेक्टिव टेस्ट हो गया क्वालिटेटिव। तो बहुत सारे इंक ब्लड टेस्ट भी है, जो जिससे इंक ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव है, ठीक है। तो आपकी जो अनकॉन्शियस मोटिव है, थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो आपकी पर्सनालिटी ये सब चीजों में आ जाती है। तो इजीली, क्योंकि पर्सनालिटी क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वी कैन एनालाइज, वी कैन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेथड्स, one technique. Second is there are qualitative methods, जैसे मैंने कहा TAT, रसाक इंक्लूड टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये चीजें हैं। इसके बाद बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट मतलब आपकी केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, डायरी मेथड्स, रिकॉर्डिंग्स, तो ये सारे आप बिहेवियरल, पास हिस्ट्री, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी, जैसे आपकी बिहेवियरल असेसमेंट आपकी फेसबुक, सोशल मीडिया पेज देख के आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया। जैसे आज की बहुत सारे कंपनी जो है, जो सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते हो, उसको स्टडी करके वो अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। वो अपने कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर जो डायरेक्ट है उसके तक पहुंच रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ योर पोस्टिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग, उससे बिहेवियरल असेसमेंट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी इन्वेंटरी, आपके घर पे जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद भी रहे हो, कोई चीजों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पता चल जाता है। तो उस हिसाब से आपको आज की टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड है आपकी फोन में, मोबाइल में, इंटरनेट में, हर जगह। तो आप क्या सोचते हो, कितने देर आपने लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, देखा, सब कंपनी स्टडी कर रहा है। आपकी थॉट प्रोसेस को भी वो स्टडी कर रहा है, आपकी इमोशंस को भी कैप्चर कर रहा है, यहाँ तक भी आ चुका है यार। तो दे आर गेटिंग इनटू दिस एंड दे प्लानिंग, दे मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो इस तरह की है इंटरव्यू, इस तरह की आपका यूनिट दे रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। देन देयर आर की इश्यूज इन पर्सनालिटी, बहुत सारे की इश्यूज, चैलेंजेस हैं एंड डिबेटेबल है। जैसे कि हम बात करते हैं जो पर्सनालिटी, यस डेफिनेटली कुछ एक नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, ये तो है ही है। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो इनके, जैसे कि हेरिडिटी होती है ना, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ कलर, है ना, आपकी कलर ऑफ स्किन, ठीक है, हाइट। तो कुछ बायोलॉजिकल भी होती है, कुछ कल्चरल फैक्टर भी है, इन्फ्लुएंस करता है, आपको जीन्स में होती है। और कुछ एक चीजें जो होती है आप एनवायरमेंटल, आप चाह के भी आप एनवायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, नेचर वर्सेस हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट, व्हिच इज वेरी डिबेटेबल, यू कैन स्टडी। जैसे ट्विन्स हैं, मान लो ट्विन्स मतलब जो सेम घर पे दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे, सेम पेरेंट्स, सेम स्कूल, सेम एजुकेशन, सेम बुक्स, बट दे हैव ए डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे इन्फेंट, साइनेस, इंट्रोवर्ट, वो थ्रू आउट लाइफ रहता है। अगर कोई साई है ना, तो वो जो है, आपने देखा होगा अजय देवगन, वो एक्सट्रोवर्ट है, अभी काम क्या कर रहा है, एक्टिंग, ठीक है, सोशली ही इज इंटरेक्टिंग विद मेनी पीपल, बट उसकी जो साइनेस है अभी भी उसके अंदर है, देखो वो कभी नहीं जाता। इसी तरह एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्रिमिनल, अर्ली चाइल्ड,
दे हैव ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ देयर दे लर्न बाय ऑब्जर्वेशंस। देन फैमिली स्टडीज, सेम फैमिली में चीजें, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे ट्रेड है, थिंकिंग है, जो की चैलेंजेस हैं in the personality, and persons and situations also important, behavioral consistency, क्योंकि हर इंडिविजुअल हर सिचुएशंस के हिसाब से also change, even also personality जो ट्रेड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज भी हो जाती है। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट डालोगे, डेवलप करोगे तो भी चेंज हो जाएगी। और दूसरा है कल्चरल फैक्टर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिस कल्चर में आप वो एक्सपोजर है, क्रॉस कल्चरल इश्यूज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्रिंग योर पर्सनालिटी, ब्रिंग योर चेंज, ठीक है। तीसरा है इंटरेक्शनिस्ट, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, सिचुएशंस के हिसाब से आप मिलोगे लोगों से, उस हिसाब से यू हैव टू लर्न थ्रू बाय ऑब्जर्वेशन, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आप सीखोगे, और कॉग्निटिव लर्निंग, ये सब लर्निंग प्रोसेस में हमारी बहुत सारे एक्सपोजर मिलता है, तो जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप। तो इतना ही है यूनिट 1, 2, 3 and 4। तो इसमें कोई डाउट है? सर ये रह गया ये नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच, क्या है? इसी में ये जो लास्ट है नोमोथेटिक अप्रोच वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। सर 4.5 इसमें नॉर्मेटिव अप्रोच वर्सेस इडियोग्राफिक, मतलब जैसे कि वही है नॉर्मेटिक एंड इडियोग्राफिक और कंटेम्पररी अप्रोच, ठीक है। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है बेसिकली जो है हम आप पर्सनालिटी को देख रहे हो किसी की सर्कमस्टांस के हिसाब से, ठीक है। जो कांस्टेंट हेरिडिटी और रेजिस्टेंस टू चेंज वेयर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज मिनिमम, ठीक है। तो ये एक डिबेटेबल है। अगर हम एक बात करें पर्सनालिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है हेरिडिटी की वजह से, है ना, तो ये देखना है कि कौन सी चीजों के, तो नॉर्मल sort of की अप्रोच इज बेसिकली जैसे कि सर्टन सर्कमस्टेंस में इंसान कैसे कैसे तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, और हम उसी बेसिस पे एंटीसिपेट कर सके उसकी पर्सनालिटी को, ठीक है। और मे बी उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम उसको क्वेश्चनियर के थ्रू हम मेजर कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नियोथेटिक अप्रोच, ठीक है। इडियोग्राफिक अप्रोच जो है पर्सनालिटी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, ठीक है, बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा कि जैसे कार्डिनल ट्रेड, ठीक है, अब बाय अल्पोर्ट, अल्पोर्ट की कहा कि कार्डिनल ट्रेड्स हैं, इस ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और चेंज होती है, ठीक है। तो ईडी में भी वो जो ट्रेड है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो काम करता है, नहीं करता है, लेकिन मे बी सम अदर स्पेसिफिक ट्रेड also work same time, मे बी सेकेंडरी ट्रेड्स और भी ट्रेड्स हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन इसमें हम लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। हर स्टडी का बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वांटिटेटिव की मेजर कर रहे हैं, वीडियोग्राफिक में वी कैन कंसिडर बोथ द थिंग्स, ठीक है। जैसे इंटरव्यू भी लिया, ठीक है, केस स्टडीज भी है हमारे पास, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस एंड अदर क्वालिटेटिव मेथड्स, तो ये चीजों को हम यूज करेंगे इडियोग्राफी। सर इसमें एक ही लाइन लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू देयर परवेसिवनेस इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। तो परवेसिवनेस मतलब परवेसिवनेस का मतलब हो गया जो कि उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, मतलब
कंटिन्यूएशन मतलब एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट ना, जो परविसिवनेस मतलब जो कंसिस्टेंटली, ठीक है, और ट्रेड्स जो देखा जाता है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, तो वो चीजें उसके थ्रू कैसे डेवलप हो। हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं इसमें जो आपने इन ब्लॉट परवेसिव का बताया, मतलब है स्प्रेडिंग और स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है ना, जो लाइफ मतलब ये एक पीरियड एक जगह पे नहीं है, पर्सनालिटी कैन बी स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है, एग्जैक्ट मीन है स्प्रेडिंग परवेसिव का मतलब। यस। सर जो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आपने बताए हैं और इसमें जैसे ये इन ब्लॉक टेस्ट वगैरह करते हैं तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी का अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? आई मीन सपोज उस फिगर को देख करके कोई बता रहा है कि उसमें स्पाइडर की इमेज दिख रही है किसी को, आई मीन ये पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो बहुत सारे कैसे स्टडी, relate करता है? बहुत सारे ऐसी तरह पेशेंट्स के ऊपर उसने स्टडी करी है जिनको डिप्रेशंस होती हैं, कॉमन ट्रेड्स कॉमन वो नजर आती है डिटेल्स में, बारीकी में, जैसे इंक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, तो उसी ओके, तरह सेम वो पैटर्न्स पैटर्न्स का होते हैं। एक कॉमन इंडिविजुअल कैसे बोलता है और एक एंजाइटी पर्सन कैसे बोलेगा या एक डिप्रेशन पर्सन कैसे बोलेगा, वो उस तरह की है। जैसे टीएटी है, टीएटी थेमेटिक एप्रोसिएशन, उसमें स्टोरी लिखना होता है। जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें अपने स्टोरी को कैसे नरेट किया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इंटेंशंस मोटिव होता है, ठीक है, लिखने वाले की सोच भी पता चलता है, ये उस टाइम पे उसका क्या सोच रही, क्या थिंकिंग है, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल, तो उसी तरह है, ठीक है। बट सर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जैसे जाता है तो इन जनरल आई मीन इन जनरल भी जैसे हम बात करते हैं किसी से तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपना जो एक्चुअल जो तस्वीर है वही दिखा रहे हैं सामने वाले को, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ऐसा होता है या फिर एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम एक प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं तो ऑब्वियसली नहीं बायसनेस तो वहाँ पे या फिर नहीं, इंटरव्यू में पता चलता है, आप जैसे क्वेश्चंस पूछते हो, एक जना इंटरव्यू में रेस्पॉन्स कर रहा है तो उससे भी पता चलेगा कैसे, और कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है तो भी पता चलता है, ठीक है, तो कितना आंसर वो सही से दे रहा है नहीं दे रहा है, कितना रिलैक्स है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब पता चलता है, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज को आप छुपा नहीं सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा नहीं है वो बहुत सारे पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है क्योंकि वो ट्रूथ लाई टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है, तो अनकॉन्शियसनेस भी आपकी माइंड में जो है वो बहुत सारे चीजें हैं जो आप सोचते हो, आप छुपा नहीं सकते उसको, तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है और उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा, साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है, तो ज्यादातर क्वालिटेटिव अप्रोच उसी से ही है, जो आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच से आपकी बहुत सारे हिडन जो माइंड है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, वीडियो डालते हो, तो उससे पता चलता है कि नहीं इंडिया की उस इंसान की थॉट प्रोसेस, वो भी तो एक क्वालिटेटिव है ना, ऐसे ही। तो आज के टाइम पे रिक्रूटर्स जो है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि आप किस तरह के पर्सनालिटी के पर्सन है, यू आर फिट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वो देख लेता है आपकी फोटो से, पिक्चर से, वीडियो से, वो कितना कंसिस्टेंसी है।
सर एक डाउट था हम्म सर, साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक में क्या डिफरेंस है सर? जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं पढ़ाया। ओके। Sir, in homothetic or idiographic, can you please explain again? अभी तो बताया था, निमोथेटिक में क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव हम मेजर कर रहे हैं, इडियोग्राफिक में क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी के थ्रू, और मे बी कंबाइंड ऑफ इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? Yes. Hello, sir. As a personality inventory, so the difference between the assessment and the personality inventory, sir. पर्सनालिटी टेस्ट और इन्वेंटरी में अलग अलग है। टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव है, ठीक है। इन्वेंटरी कैन बी सेल्फ असेसमेंट, जिसमें यस नो में आंसर होगा, देयर नो स्केल एट ऑल, ठीक है। बट जब आप टेस्ट की बात कर रहे हो, देयर आर स्केल, ठीक है ना, 1 to 5 स्केल में होगा, क्वांटिटेटिव होगा, वेयर स्टैटिस्टिकल, मोर स्टैटिस्टिकल अप्रोच आर यूज्ड, वो चीज है। और देयर आर मेनी डायमेंशन इन योर टेस्ट, बट इन्वेंटरी में सिंगल डायमेंशंस पे होता है। एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? No, sir. सर यूनिट 3 और यूनिट 4 के जैसे आप स्क्रीन शेयर करके कुछ कुछ हाइलाइट्स हम लोगों को बताते हैं, कैन यू शेयर द स्क्रीन विद अस फॉर यूनिट 3 and 4 so that we'll highlight the topics which needs to be revised and learned properly for the basic idea? वही तो बताया तो था अभी। नहीं सर, बताया था वो तो हमने बुक पे तो अपना लिख लिया, बट टू हैव द बेटर, जैसे आप नॉर्मली स्क्रीन शेयर कर देते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू जॉट डाउन द पॉइंट्स व्हाइल सीइंग योर स्क्रीन साइमल्टेनियसली। तो अभी तो ये स्क्रीन में कुछ है नहीं, कौन सी मैं करता हूँ दोबारा जी बताओ। ये यूनिट 1 है। सर यूनिट 3 and 4 3 and 4 जी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी वाला, और 4 था आपका की इश्यूज इन पर्सनालिटी। 3 ये है जी इसमें। एक तो इंक ब्लड टेस्ट है यहाँ पे, जी then method of personality assessment, then behavioral assessment, then inventories, खत्म हो गए, ये 4 पॉइंट है। देन यहाँ पे जो है यूनिट 4 के अंदर ये है पर्सनालिटी वर्सेस नेचर वर्सेस नर्चर, ये बात होगी। जी दूसरा हो गया सिचुएशन एंड कंट्रोवर्सी पर्सनालिटी, इंटरैक्शनिस्ट व्यू, राइट सर। नॉर्मेटिव अप्रोच, देन क्रॉस कल्चरल इशू। दैट्स इट। ओके सर।
देन यहाँ पे बहुत सारे मॉडल की सूच बात कही है, थियोरेटिकल वर्सेस, है ना, क्वांटिटेटिव जी मॉडल्स। तो बहुत राइट सारे थ्योरी है, चैलेंजेस हैं। क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा हम कंसिस्टेंसी पता चलता है, क्वालिटेटिव में वी कैन नॉट से, देयर आर मेनी बायसेस, मेनी थिंग्स कैन बी देयर। ओके, अगर हर इंडिविजुअल से ही न्यूट्रल सोचे तभी जाके वो सही हो सकता है, अदरवाइज हर इंसान सोचेगा अपने हिसाब से, अपने कल्चर, अपने एक्सपीरियंस। एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो हम अपने इमोशंस उसके अंदर अगर जजमेंट में घुसा दिया, नॉन जजमेंटल साइकोलॉजी शुड बी ए नॉन जजमेंटल, कि अपने इमोशंस अपने तरीके से नहीं सोचना, यूनिवर्सल अप्रोच, यूनिवर्सल लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, चीजों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके फिर भी कुछ चीजें इन्फ्लुएंस होता रहता है, आप कितने भी कोशिश कर लो, क्योंकि वी आर ह्यूमन। हमारी पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी कल्चर, हमारी जो अपब्रिंगिंग, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिसीजन मेकिंग और सोच में। तो हम ट्राई टू मिनिमाइज दोस थिंग्स, एंड एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होके हर दूसरे, हर पर्सपेक्टिव में हम उसको डिसाइड करेंगे। तो अगर हम इसमें 40-70% अगर सही हो गए तो बहुत है, 100% तो हो ही नहीं सकता। वी कैन प्रेडिक्ट, दैट्स ऑल। वो सही भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, बट 60-70% अगर एक्यूरेसी है तो हमारा बात बन गया। ओके, एनीथिंग एल्स? सर हेलो, सर आपकी जो ये हाईलाइटेड सॉफ्ट कॉपी आप इसे प्लीज शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ कर दूंगा, कोई दिक्कत थैंक यू सर। नहीं। एनी अदर डाउट, एनीथिंग? सर ट्रेट अप्रोच एंड टाइप अप्रोच में डिफरेंस क्या है? टाइप क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, और ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेड को क्वांटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है। स्पेसिफिक ट्रेड जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रहता है, टाइप थोड़ा सा क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? So if you have no questions, then we will bind up here. Okay. Then कल बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, any question, Right, any sir. other questions? So we'll go through it and we'll हाँ पढ़िए note down the उसको, points. बिल्कुल आप पढ़ के आइए, क्योंकि जी यूनिट बहुत बड़ा है, हाँ ठीक सर। है, और ब्लॉक बड़ा है, तो आपको पढ़ के आना है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी आप पढ़ के आओगे तो डाउट होगा तो पूछोगे आप। ठीक है, तो सर कल ब्लॉक 2 करेंगे और इसका फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे, हाँ ऐसा? रिवीजन, रिवीजन जो डाउट होगा पढ़ के आओगे डाउट तो क्लियरिंग का रिवीजन हो जाएगा और हाँ, उसके बाद में ब्लॉक 2 करेंगे। ठीक है, ब्लॉक तो 2 ब्लॉक 2 करेंगे। पढ़ के आएंगे और इसकी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है सर, Okay, sir. थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर, ओके, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
कल क्लास कितने बजे है? क्लास खत्म हो गया, आपको डाउट है तो पूछिए। सर कल इसी टाइम पे आना है, 12 बजे क्लास। 12 बजे। ओके सर, थैंक यू।